जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं। तो टाइप नंबर जो 8 है हमारा, वो क्या है, एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर में। व्हेन सीपी इज सेम, जब हमने अलग अलग वस्तुओं को खरीदा, लेकिन मेरे भाई उनके खरीदने की जो कीमत है वो हमारी क्या है मेरे भाई, तो खरीदने की कीमत हमारी बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। पोल वाले भाई साहब कहाँ गए, पोल काहे नहीं दे रहे हैं आप बच्चों को, पोल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और पंखा फुल स्पीड में काहे नहीं चला दिए हैं, बताइए महाराज। हम कह रहे ठंडा लग रहा है, आपको एक पे चलाना चाहिए। आइए, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग एट अ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज हिज गेन परसेंट ऑन द वोल ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति है मेरे भाई, पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, और क्या बोला गया पढ़िए। एक दुकानदार ने अपनी मेरे भाई यहाँ पर 5/8 यानी 8 में से 5 वस्तुएं, 8 में से 5 वस्तुओं को मेरे भाई 20% के लाभ पर बेचा है, और बाकी को क्रय मूल्य पर बेच दिया है। बाकी को क्या किया है, तो क्रय मूल्य पर बेच दिया है। पूरे सौदे में जो उसका लाभ है या जो भी हानि है मेरे भाई, वो कितने का है। अब हम बात करते हैं शॉपकीपर की कहानी, हम करते हैं। सर ये वाला पूरा पूरा जो है वो सीपी सेम का है। इसके पहले मैं थोड़ा सा है ना आप लोगों को एवरेज का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि असल में औसत होता क्या है। यहाँ पर जो हमारा एवरेज है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या होता है ज़रा वो समझिए। ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर एवरेज के बारे में पढ़ना। तो अगर हम एवरेज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर हम जाने तो क्या होगा। देखो एवरेज क्या होता है। जैसे मानो यहाँ पर किसी क्लास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है आप ये पढ़ो। किसी क्लास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर के 2 बच्चे हैं और उनका वजन कितना है, तो 20 किलो है। दूसरा क्लास है, वहाँ पर 3 वजन है, 3 बच्चे और उनका वजन जो है वो 25 किलो है। एक और क्लास है जिसमें 5 बच्चे और उनका वजन जो है वो मान लेते हैं 27 किलो है। आप मुझे बताइए सभी का जो औसत होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा। अब असल में क्या है, एवरेज निकालने के तरीके हमारे क्या होते हैं। एवरेज 2 तरीके से हम निकालते हैं। एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा होता है डेविएशन का तरीका। अगर हम बेसिक की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर हम इसको बेसिक से कहें तो मेरे भाई बेसिक में जो होता है ना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। बेसिक में अगर मेरे भाई होगा तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि सर जो हमारा एवरेज होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है मेरे भाई सम डिवाइडेड बाई किसके, तो सर नंबर के। ये आप पढ़ना आराम से कि औसत का मतलब योग बटे संख्या। यहाँ पे योग कैसे निकालोगे। एक संख्या के पास में 20 है तो 2 लोगों के पास में कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 20 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या के पास में 25 है तो 3 के पास में कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 25 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ एक के पास में 27 है तो 5 के पास में कितना होगा, तो 27 इंटू हमारा हो जाएगा 5। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल डेटा। टोटल डेटा हमारे पास में कितना है, 2 जमा 3 जमा 5 है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया आपकी क्लास में, तो वहाँ पर क्या रहा, 2 बच्चे 20 नंबर लेकर के आए, 3 बच्चे 25 नंबर लेकर के आए, 5 बच्चे जो है वो 27 लेकर के आए। और मैं चाहता हूँ कि पूरा जो क्लास है यहाँ पर उसका मैं एक औसत स्कोर जान पाऊँ कि पूरी क्लास का जो एवरेज था वो हमारा कितना था। तो अगर हम मेरे भाई बेसिक से एक बार इसको देखें तो ऐसे बनेगा। बाद में हम इसको डेविएशन से भी अभी आपको बताएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे भाई बोल देंगे ये हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 75, ये हमारा हो जाएगा 135। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 7 20, 210, 210 और यहाँ पर ये 250। और 250 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो औसत हमारा कितने का आएगा, 25 का आएगा। ठीक है, औसत हमारा कितने का आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 25 का आएगा। एवरेज हमारा कितने का है, 25 का है। अब ये जो हमारा 25 आया है, क्या इस 25 को हमेशा इसी तरीके से बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक भाई कहता है 64 नंबर सवाल में 60 संतरे का इस्तेमाल किया है। 64 नंबर सवाल में 60 संतरे का जो यूज़ हुआ है ना, वो दोस्त ऐसे हुआ है कि वस्तु को तुमने बराबर करके एक रेट लेकर के आना है। जैसे यहाँ पर भी 60 खरीदा, यहाँ पर भी 60 खरीदा, ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि सिर्फ बराबर करना था, बिल्कुल भी नहीं। 60 की जगह तुम 70 खरीद लेते, फिर यहाँ पर 140 आ जाता, फिर ये जो वैल्यू होती फिर वो 140 की होती। ठीक है, तो एग्जामिनर ने एक बात कहा कि तुमने 60 खरीदे हैं, इसीलिए हमने यहाँ भी 60 बनाया और यहाँ बनाया। अगर उसने वो 60 नहीं दिया होता तो हम अपने मर्जी से इनको मेरे भाई कुछ भी ले सकते थे। हम 70 ले सकते थे, 80 ले सकते थे, 90 ले सकते थे। बस वही बात है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर अब इस सवाल पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जी ये हमारा क्या है, तो बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम इस सवाल को बनाएं और अब दूसरे तरीके से बनाएं और डेविएशन बनाएं। देखो डेविएशन होता क्या है, डेविएशन औसत का ही भाग है और वो औसत को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, इन्हीं 3 लोगों में से किसी एक को औसत मान लेना है। इन्हीं 3 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, किसी को औसत मान लेना है। ठीक है, 63 स्किप हो गया है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, जो हमारा स्किप हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया।
ये तो बना सकते हो यार, इसमें तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो। 62 नंबर क्वेश्चन जैसे था ना यहाँ पर, 10 में 11 की 10, 10 में 9 की 10 और 1 में 1 में बेच दिया, तो जैसे यहाँ लॉस निकाला है तो वैसे ही तुम्हारा 63 नंबर क्वेश्चन भी है कि तुमने खरीदा मेरे भाई 60 पेंसिल, यहाँ इतने के रेट से 60 पेंसिल इतने के रेट से मिक्स करके बेच दिया। तो मेरे भाई तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लेना, बनाना एक बार, नहीं बना तो फिर मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसको बना करके देखना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर हम अपने आते हैं, बहुत बातें हो गई। यहाँ पर आइए, मेन मुद्दे के ऊपर में आइए, डेविएशन सीखिए। डेविएशन में आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक संख्या माननी है जो इनके आसपास में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 20 मान सकते हैं, आप 22 मान सकते हैं, आप 23 मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ये दिया गया उन्हीं में से किसी को माना जाए, कोई भी एक संख्या मान लो अपनी तरफ से। जैसे मान लो तुमने मेरे भाई 26 माना, ठीक है, अगर आपने 26 माना यहाँ पर, मैं आपको 3 अलग अलग तरह के डेटा मेरे भाई मनवा करके दिखा देंगे। कभी हम कुछ और मान लेंगे, कभी हम ज़्यादा मान लेंगे, कभी कुछ भी मान लेंगे मतलब। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 26 माना, अब 26 से जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, 26 से ये 6 कम है, एक संख्या पर 6 की कमी, तो दो संख्या पर मेरे भाई 12 की कमी, ये 1 की कमी है तो 3 लोगों पर -3, ये 1 ज़्यादा है तो 5 लोगों पर इतना हो जाएगा। ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, -15 में 5 जोड़ दो तो मेरे भाई -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। इतने की कमी आ रही है, कितने लोगों पर आ रही है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 लोगों पर आ रही है, और 10 लोगों पर आ रही है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा पता है, हमारी जो डेविएशन है वो कितने की है, 26 की, उसमें मेरे भाई एक हमारा कम हो गया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अगर आपका डेविएशन प्लस में आता है तो प्लस में करिए, माइनस में आता है माइनस में करिए, कुछ भी नहीं आता है, जीरो आता है तो जीरो लिखिए। ठीक है, अब मुझे पता है आप में से ये बच्चे बोलेंगे सर आपने तो जी 26 माना है, आप इसके जगह पर जो है यहाँ पर, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए 25 मान लीजिए, आप यहाँ 27 मान लीजिए, तो मैं आपको 25 मान करके जैसे दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने इन्हीं में से कोई एक डेटा 25 माना होता, अगर 25 माना होता तो मेरे भाई यहाँ पर जो डेविएशन है वो कैसे निकलता, तो यहाँ देखो 25 से 5 की कमी, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, 25 से कोई कमी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, 25 से 2 ज़्यादा है, 2 × 5 हमारा +10 हो जाएगा, -10 +10 पूरी तरीके से खत्म, डेविएशन के नाम पे कुछ भी नहीं। जब डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा तो यानी जो माना गया मेरे भाई यहाँ पर वही हमारा क्या होगा, सत्य होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इस तरीके से मेरे भाई हमें समझना है, ये हमारा डेविएशन है। अब हम सवालों पे आते हैं और सवालों पर हम देखते हैं, सवालों पे हम समझते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। बोला गया जी एक शॉपकीपर है जो 5/8 आर्टिकल को सोल्ड करता है इतने पे, यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास में मेरे भाई क्या है, तो ये हमारे पास में टोटल आर्टिकल है, ये हमारे पास में क्या है, देखो कभी भी अगर मानो बोले ना 5/8 आर्टिकल को आपने इतने में बेचा, आपने 10/8 आर्टिकल को इतने में बेचा, तो एक काम करो जो नीचे दिया गया है मेरे भाई, आप एक ऐसा आर्टिकल का संख्या मानो, आप ये मत मानना लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, ये घटिया काम मत करो। नीचे जो दिया गया हमेशा उसको या उसी का कोई मल्टीपल मान लो, 8 मान लो, 16 मान लो, 24 मान लो, एक ऐसा आर्टिकल मान लो। तो हम मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 8 आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है, तो दो बातें कही गई है। सबसे पहले कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 5/8, तो मेरे भाई यहाँ पर इस 8 का उसने कितना बेचा है, तो 8 का उसने 5/8 बेचा है, तो सीधी सी बात है उसने कितना बेचा है, 5 बेचा है। 8 में से 5 अगर इस दुकान पर बेचा तो 3 हमारा इस दुकान पर बेचेगा, जो आप बेच रहे हो वो आपका मेरे भाई यहाँ पर डेटा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर प्रॉफिट में, प्रॉफिट में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट में आपने 5 आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, 20% पे, एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। जिस चीज़ को मेरे भाई आप एकदम कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं दोस्तों, तो उसमें ना ही आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है, 100 की खरीदी 100 की बेच दी, ना लाभ कमाया ना नुकसान कमाया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 0%। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो कहा गया टोटल गेन हमारा क्या हुआ, 5 वस्तुओं को इतने में बेचा, 3 वस्तुओं को इतने में बेचा, तो हमारा जो टोटल गेन है वो हमारा क्या है, तो टोटल गेन की अगर हम बात करें 20 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा, 0 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 + 3 हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम 100 को 8 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 12.5% आएगा, और करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 12.5 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। तो क्या होता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1, जहाँ पर हम कई सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं लेकिन सबको एक बराबर कीमत पे खरीद रहे हैं, तो बराबर कीमत पे खरीद रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें मैंने डेविएशन नहीं लगाया, छोटा सा डेटा था, डायरेक्ट जा सकते थे, तो हमने यहाँ डायरेक्ट बनाया।
ठीक है भाई, यहाँ पर आप इस सवाल को देखो यहाँ पे, और हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर में, और भी काफ़ी सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। जैसे आप एक काम करो, यहाँ 67 को आप इसको होल्ड पे रखो, और एक और सवाल देखो आप, 68 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना ईच। इतना ईच का मतलब क्या हो गया कि आपने हर वस्तु को सेम कीमत पे खरीदा। इसका मतलब आपका जो सीपी है यहाँ पर वो क्या है मेरे भाई, सीपी आपका मेरे भाई यहाँ पर सेम है। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड इतना परसेंट प्रॉफिट। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने क्या किया मेरे भाई, तो देखो यहाँ डेटा है और यहाँ प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो है। हमने एक वस्तु को मेरे भाई खरीदा है और उस पर हमें मिला है मेरे भाई 10% का प्रॉफिट। उसके बाद हमने मेरे भाई एक और वस्तु खरीदा है, उस पर हमें मिला है मेरे भाई 5% का प्रॉफिट। उसके बाद एक और वस्तु हमने खरीदा है और उस पर मिला है मेरे भाई 15% का लॉस। इन्होंने हमसे ये पूछा टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी कहीं पर कोई भी नीड नहीं है। आपने 3000 में खरीदा कि 4000 में खरीदा कि 5000 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने सभी को सेम रेट पर खरीदा। फर्क इस बात से पड़ता है, यहाँ पर सब सेम रेट पर खरीदे गए, इस बात से पड़ता है। तो अगर इस बात से पड़ता है तो हम यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई एवरेज निकाल सकते हैं कि औसतन जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें कितने का हुआ है। तो 10 इंटू 1 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 इंटू 1 हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -15 इंटू 1 हमारा -15 आ जाएगा। डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 यानी 3। 15 - 15 यानी कितना हो जाएगा, 0। कुल मिलाकर के आंसर कितना होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट हुआ ना मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। नो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर नो लॉस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। सो बेसिकली हमने 3 वस्तुएं खरीदी, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का लॉस, तो हमारा क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप यहाँ पर दे पाएंगे और विद इन सेकंड्स दे पाएंगे। आप यहाँ देख लीजिए, कहा गया यहाँ पर कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 6000 ईच। तो मतलब यहाँ पर सेम में खरीदा ना, तो बस बात खत्म। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, दूसरे को 12 के प्रॉफिट पे, तीसरे को 15 के लॉस पे। टोटल यहाँ पर क्या हुआ, तो मेरे भाई वही काम है। यहाँ पर हम एक तरफ में डेटा लिखेंगे, एक तरफ में प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। एक आर्टिकल को मैंने जो है मेरे भाई यहाँ पर 15% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, एक और आर्टिकल है मेरे भाई यहाँ पर आपने उसको 12% के प्रॉफिट में बेचा है, और एक और आर्टिकल है आपने उसको 15 के नुकसान पर बेचा है। ठीक है, आपका मेरे भाई टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट या लॉस की जब भी हमारी बातें होती हैं तो क्या होगा, 15 इंटू 1 हमारे सामने 15 हो जाएगा, 12 इंटू 1 हमारे सामने 12 हो जाएगा, -15 इंटू 1 हमारे सामने इतना होगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको खत्म करो, 12 को 3 से करो, 4% का आएगा। आंसर कितना होगा, 4% प्रॉफिट। अगर आपका प्लस में आ रहा है तो 4% और माइनस में आ रहा है तो 4% का लॉस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। 70 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। अ शॉपकीपर बॉट 40 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit and remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find the overall profit percentage। यहाँ पे क्या बात है, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई सवाल में गईज, तो यहाँ पर एक तरफ हमारा हो गया डेटा और एक तरफ में हमारा हो गया प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो दुकानदार 50 रुपये, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि तुमने कितने में खरीदा है, ये हमने पहले भी देखा था, इससे मेरे भाई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इतने रुपए प्रति वस्तु की दर से वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है। ठीक है, उसमें से 20% के लाभ पर 35 टुकड़े बेचे हैं, तो उसने मेरे भाई 35 टुकड़ों को बेचा है, और कितने के लाभ पर बेचा है, तो 20% के लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया बाकी के 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और 10% हानि पे। बाकी के 5 टुकड़ों को मेरे भाई 10% के हानि पर क्या किया, उसने बेच दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ मुझे कुल लाभ या कुल जो हानि हुआ है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना हुआ है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, 5 में आप काटो एक बार में और 5 से आप काटो इसको 7 बार में। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट या जो लॉस होगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, 7 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 1 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 130 बट्टे में हमारा 8 होगा। इसको अगर हम काटते हैं तो देखो मेरे भाई 8 का 1 गुना 8 हो गया हमारे पास में 50 है, 8 का 6 गुना 48 हो गया मेरे भाई 2 है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 16.25 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। तो जो हमारा टाइप नंबर 1 था वो टाइप नंबर 1 मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप समझ पाएँ कि जब हमारा क्रय मूल्य समान होता है
तो किस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं। हम यहाँ पर अपने 40 टुकड़े कर चुके हैं, 35 को इतने के लाभ पे, बाकियों को इतने के लाभ पे, कुल मिलाकर के हमारी ये कहानी है और इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये प्रॉफिट है दोस्त। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। कहा गया पर्सन बॉट सम आर्टिकल ही सोल्ड 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 14 एंड 3/5 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5 एंड द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड देयर टोटल प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, लाभ है या हानि है। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे डेटा, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट या फिर कितना परसेंट, तो लॉस परसेंट। यहाँ डेटा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, सर समझिए, कहा गया कि ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल, कितना आर्टिकल मेरे भाई यहाँ पर 1/3 आर्टिकल, और कितने के प्रॉफिट पे, तो 14% के, और उसके बाद 3/5 आर्टिकल और इसके मेरे भाई इतने के प्रॉफिट पे, बाकी को जो बेचा गया वो 20% पे। तो मैं अगर यहाँ पर जैसे जैसे सवाल में दिया गया है, अगर मैं वैसे देखूं तो मैं कहूँगा जी 1/3 वस्तु है हमारी, और वो हमारा कितने का प्रॉफिट है, तो हमारा 14% का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में कहा गया 3 बटे मेरे भाई 5 आर्टिकल है, और कितने का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई 17.5 का प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद में कहा गया जो हमारा रेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर, जो भी रेस्ट होगा उसको हम यहाँ पर बेचेंगे 20% के प्रॉफिट पे। तो आप मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट या यहाँ पर जो है वो, ठीक है, कितने का होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है वैष्णिक। अब देखिए ऐसे सवालों में हम यहाँ पर क्या करें, जहाँ 1/3 को इतने पर, 3/5 को इतने पे, बाकी को हमारे इतने पे। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, और इससे मेरे भाई आप समझने की यहाँ पर कोशिश करना कि आप इसे कैसे बना सकते हो। ठीक है, पूरा कोशिश करना मेरे भाई यहाँ पर। जैसे मान लो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात कहूँ कि मेरे पास में कुछ वस्तु है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो मैं कहूँगा जैसे मानो 1/3 वस्तुएं हैं, और 1/3 वस्तुओं को मेरे भाई हमने 10% के प्रॉफिट पर सेल किया है, और मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पर जो है 2/4 भाग है, और उसको हमने जो है यहाँ पर 20% पर बेचा है, और जो हमारे बाकी हमारा आर्टिकल हो गया दोस्त यहाँ पर, उसको हमने जो बेचा है वो हमने मान लीजिए 15% के प्रॉफिट पर हमने बेचा है। टोटल बताओ, टोटल क्या होगा, कितना होगा। अब ऐसे सवालों में बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक ऐसी आर्टिकल माननी है जो 3 से और 4 से कट जाए। आर्टिकल तो आपका फिक्स है नहीं, आर्टिकल तो आपके मानने के ऊपर में है। तो आर्टिकल अगर आपका मानने के ऊपर में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर हम फिक्स आर्टिकल मानते हैं। वैष्णवी कल का क्लास आप देखो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। तो हम यहाँ पर 3 और 4 कैल्शियम लेते हैं, और कितना लेते हैं, तो 12 लेते हैं। यानी हमने इतने आर्टिकल मान लिए। अगर हमने 12 आर्टिकल मान लिए हैं तो हमें यहाँ पर अब जो 1/3 करना है वो हमें किसका करना है मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर 12 का 1/3 करना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में 2/4 की बात करते हैं। चलो 2/4 ना लेकर के एक काम करो, ये 2/4 ना लेकर के 1/4 आप यहाँ ले लो। 2/4 डजंट मेक अ सेंस, आप यहाँ पर 1/4 ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसका मेरे भाई इसी 12 का आप यहाँ पर 1/4 कर देंगे। तो हमें हमेशा एक ऐसी संख्या माननी है जो नीचे वालों से कट जाए। वो 12 भी हो सकती है, 12 का मल्टीपल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मेरे भाई 3 से हम इसे काटते हैं कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, पोल लगा दीजिए, बच्चे परेशान हैं। ठीक है, 4 से अगर हम इसे काटते हैं 3 बार में तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 12 में से बच्चों कितने निकल गए, 7 निकल गए। तो 12 में से 7 निकल गए तो मेरे भाई बताना जरा कितना होगा। तो 12 में से 7 निकल गए तो मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा। कितने होगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 होगा। अरुण कुमार बच्चे आप यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन की क्लास देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो हमने गाइडेंस और स्ट्रेटजी वाली क्लास दे रखी है, बार बार बच्चे कमेंट मत करो। ठीक है, यहाँ पर नए स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात कहता हूँ, तुम पहले सबसे पहली क्लास को देखो, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता रखी हैं, फिर उसके बाद में तुम क्लास में आगे बढ़ना। ठीक है, तो 4 वस्तुओं को इतने के प्रॉफिट पे, 3 पर इतने के प्रॉफिट पे, 5 पर इतने के प्रॉफिट पे। तो जब हम बात करते हैं ना एवरेज को लेकर के, जो हमारा औसतन कितने का लाभ है या कितने का हानि है, तो एवरेज को निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल निकालना पड़ता है। 10 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। उसके बाद में 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा टोटल है, और इसको सबसे डिवाइड कर दो। 4 3 7 और 5 मेरे भाई 12 से, यानी यहाँ पर सम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो होगा 175 है मेरे भाई, और 175 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 12 का 1 गुना मेरे भाई 12 आ चुका है, बहुत स्पष्ट में 55 है। 12 का 4 गुना 48 हो गया। उसके बाद में 70 है। ठीक है, 12 का मेरे भाई लगभग 6 के करीब में है, 72 हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लगभग एक अप्रोक्सीमेट मान करके चलो कि सर 14.6% जो है ये हमारा करेक्ट आएगा। 14.58 मान लो, 6 मान लो, मतलब इतने के करीब में यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अब अगर हमारी ये चीज़ें हो गई तो अब हम आते हैं और अपने सवाल को देखते हैं। जो हमारा ये सवाल है, मुझे एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, यानी मुझे वस्तुओं की संख्या जो है वो कितनी माननी पड़ेगी बच्चों? 15 माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी? 15 माननी पड़ेगी। आप इस बात को मान करके चलिए कि जो वस्तुओं की संख्या मेरी नज़रों में होने वाला है वो कितना होने वाला है? तो 15 होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर मेरे भाई जो है एक वस्तुओं की संख्या मानेंगे, और कितना मानेंगे? तो 15 मानेंगे। 15 अपनी तरफ से हमने माना है, 15 का 1/3 करना है। अब आप एक बात बताओ, 15 का मेरे भाई 1/3 करोगे तो 15 का 1/3 कितना होगा? तो 5 होगा। यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, 15 का 3/5 करना है तो मेरे भाई 15 का 3/5 हो जाएगा। 15 का 3/5 हमारा कितना होगा? तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 9 करेंगे। 15 में से मेरे भाई 14 निकल गया तो बचा कितना? 1 बचा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 1 आ जाएगा। इतने सॉफ्ट वे में आप बना सकते हैं कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप इतना मान करके चलो, सिर्फ मेरा कंसेप्ट अपनाओ जो मैंने कहा कि आर्टिकल को एक ऐसी संख्या मान लो जो डिविजिबल हो। अगर सिर्फ इतना तुमने मान लिया तो तुम्हारे सामने कोई भी सवाल बहुत छोटा नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर जो है वो एवरेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कहेंगे? एक वस्तु पर 14 का लाभ तो 5 पर कितना हो जाएगा? तो 14 × 5 70 हो जाएगा। एक पर 17.5 है। अच्छा, एक बात याद रखना, आप ऊपर वालों का रेशियो ले सकते हैं लेकिन आप नीचे वालों का रेशियो नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको डेविएशन से बनाना चाहते हैं तो आप डेविएशन से भी बना सकते हैं। आप फ्री हैं मेरे भाई यहाँ पर। फिलहाल अभी डेविएशन से नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 9 × 5 45 का 5 4 पास में, 9 7 63 4 67 का 7 6 पास में, और ये हो गया 157.5 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डिवाइड करोगे किससे मेरे भाई? टोटल यानी 15 से। अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 और 7 मेरे भाई 22 2 24, यानी 200, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, 200 मेरे भाई यहाँ पर 47.5, और इसको हम भाग करेंगे किससे? 15 से भाग करेंगे। अगर हम 15 से करेंगे तो 15 एकम 15 हो गया। 97 है, 15 का 6 × 9, 15 × 5 75, 16.5। और क्या 16.5 को आप उत्तर में नहीं दे सकते हैं? बड़े आराम से दे सकते हैं। क्यों आंसर आपका नहीं आएगा, आप ये बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा जो होगा वो एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, एक भाई कहता है सर आप यूपीएसआई का क्वेश्चन नहीं कराते, सुबह वाली बैच में हो? अनिल यादव बोलो। सुबह वाली बैच में अगर तुम होते तो देखना नंबर सिस्टम जो पढ़ा रहे हैं उसमें यूपीएसआई का कितना क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। अब प्रॉफिट लॉस में उन्होंने बहुत ढंग के सवाल नहीं पूछे तो इसीलिए हमने नहीं रखा, और कई जगह पर रखा भी है तो उनके टैग हटा दिए। ठीक है, तो पेशेंस रखा करो। हमने कहा है कि हमारे पढ़ाने के बाद तुम सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लगा पाओगे तो इट मीन्स आप लगा पाओगे। आपकी भी चिंता अपने रिजल्ट को लेकर के और हमारी भी चिंता आपके रिजल्ट को लेकर के। तो कभी ऐसा हम नहीं पढ़ाएंगे कि आपका एक एग्जाम हो जाएगा और आपका दूसरा नहीं हो पाएगा। आप यूपीएसआई स्पेशल बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीजीएल स्पेशल बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं। और यहाँ जब आप पढ़ते हैं ना तो मेरे भाई इतना मान करके चलिए आप यहाँ पर कि आप इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे। अब आगे आते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 72 नंबर सवाल देखते हैं, इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाते हैं। प्रॉपर इसका पोल करवाया जाएगा अभी आप लोगों के लिए और आपको वक्त भी दिया जाएगा। सबसे पहले उत्तर कौन देता है जरा देखा जाए। 72 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। चलो भाई यहाँ पर बना करके दिखाओ। चलो, बहुत प्यारा सवाल है, बना करके दिखाओ यहाँ पे, जल्दी बनाओ। ठीक है, फटाफट बनाओ मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पर 1 मिनट आपके होते हैं पूरे। अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम क्या क्या है, क्या क्या कैसे बनाओगे। सवाल में बड़ा प्यारा कहा गया, फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनाना।
ठीक है, 1/5 गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे। अब यहाँ देखो, इसमें बहुत लोग मुझे लगता है फंसेंगे। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो एक मर्चेंट है और उसके ऊपर में मेरे भाई क्या हो रहा है, देखो कहा गया 1/5 गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे, तो 1/5 भाग को आपने फेंक दिया। अब यहाँ के ऊपर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये हम बाद में बताएंगे, खाली अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग। देखो ये जो लाइनें होती है ना, सारा जान और प्राण इन्हीं में होता है। आप ये पढ़िए, कहा गया मेरे भाई 2/5 नहीं कहा गया, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग कहा गया, यानी जो बचा हुआ है ना उसका 2/5 लेना है, टोटल का 2/5 नहीं लेना है, बचे हुए का 2/5 लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया, जो भी मेरे भाई आपके सामने बच जाता है उस बचे हुए का आपको क्या लेना है, तो बचे हुए का 2/5 लेना है। और यहाँ पर उसको कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो उसको मेरे भाई 15% के प्रॉफिट में बेचा है। फिर कहा गया द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, मेरे भाई जो रेस्ट आपका बच गया ना उसको आपने मेरे भाई बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। बताओ टोटल हमारा क्या होगा। अब दोस्त एक बात बताता हूँ, इस सवाल में दो खूबसूरती है। ठीक है, ये वो खूबसूरती नहीं है जो आप अपने मन में सोचने लगे, एकदम मैडम का फोटो याद आने लगा दिमाग में, वो वाली खूबसूरती की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस खूबसूरती का मतलब यहाँ पर ये हो गया मित्र मेरे, ठीक है, कि जब सवाल में यहाँ पर पहली खूबसूरती है रिमेनिंग शब्द का, और दूसरा यहाँ पर है कि आपने इसको फेंक दिया। अब कोई चीज़ को आप फेंक देते हैं तो क्या होता है, मैं 100 रुपये का यहाँ पर जो है अंगूर खरीद करके लेकर के आया और उसके बाद में वो खराब हो गया, इसका मतलब उस वस्तु पर मुझे 100% का लॉस हुआ। देखो मेरे भाई, ऐसे मान करके चलो, मेरे को देखो कोई चीज, अब लोग कहते हैं सर यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 0% होना चाहिए। आपने फेंक दिया ना, फेंक दिया तो 0 होना चाहिए। कैसे एकदम महामूर्खों वाली तुम बात करते हो। 0% का मतलब जानते हो क्या होता है, 0 का मतलब ये होता है कि मैंने 100 रुपये में खरीदे और मैंने 100 रुपये में बेच दिए, तब होगा ना हमको 0% का प्रॉफिट या लॉस। इट मीन्स कि हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और हमको कोई लॉस भी नहीं हुआ, तो हम वहां पर लेकर के जाते हैं 0। बट यार कोई चीज मेरे भाई पूरा का पूरा गड्ढे में डूब गई, ऐसे मान करके चलिए कि हम 100 रुपया की चीज को आपको 0 रुपया में दे दिए, तो मेरा तो 100% का लॉस हो गया ना भैया। तो कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो इसका मतलब उसके ऊपर में 100% का लॉस होता है। तो सवाल की पहली खूबसूरती यहां पर थी 100% का लॉस मेरे भाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। और जो दूसरी खूबसूरती है अभी वो यहाँ पर है। अच्छा, इस खूबसूरती को भी हम लोग टैकल करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर कैसे टैकल करेंगे, नीचे में 5 और 5 है, तो क्या 5 × 5 मुझे 25 लेना चाहिए। मेरे भाई एक बात को समझिए, आप चाहे तो 5 भी ले लीजिए, आप चाहे तो 25 भी ले लीजिए, आप दोनों पे मेरे भाई सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं वस्तुओं की संख्या को कितना लूंगा, 5 लूंगा। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे सुधीर भाई फिर ये पूछने लगे थे कि यहाँ पर 1 कैसे आया, जबकि हमने सारी चीजें बता दी थी उसके बाद भी। तो इस बार कम से कम कोई ये मत पूछना यहाँ ये कैसे आया, यहाँ वो कैसे आया। ठीक है भाई, अब मैंने माना है 5 और मुझे 5 का 1/5 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा सर 1/5। ठीक है, बट ये लिखोगे ना तो लिखने से लगता है कि पता नहीं कितना भारी भरकम सवाल है, तो मत लिखा करो। ठीक है, खैर लिख दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर। अब ये लिखोगे ऐसे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती तो है, यहाँ पर दिखता तो है 1, लेकिन उससे भारी भारी सवाल लगता है, बड़ा बड़ा सवाल लगता है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखता हूँ, मिटा देता हूँ। तो मेरे भाई 5 का 1/5 लेना है, यानी कितना लेना है, 1 लेना है। अब बताओ रिमेनिंग का 2/5। अब एक बात बता दोस्त, यहाँ रिमेनिंग शब्द है, तुम 5 में से 1 किसी को दे दिए, तेरे पास बचा कितना, 4। क्या तुम 4 का 2/5 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आ गए ना मोदी जी आप लफड़े में, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, 5 वस्तुओं से हमारा काम नहीं चलता, हमें यहाँ पर 5 की जगह पर मुझे 25 लेना था, वो ज्यादा सुटेबल होता, वो ज्यादा फायदेमंद होता। ठीक है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर। तो हमें कितना लेना है मेरे भाई, पूरा पूरा 25 वस्तु लेना है। 25 वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 25 का मेरे भाई हम यहाँ पर 1/5 करेंगे। 25 का 1/5 करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कितनी वस्तु, 5 वस्तु। अब बताओ 25 में से 5 निकाल दो, 25 में से 5 निकाल दो, 20, 20 का 2/5। तो मेरे भाई पूरी दुनिया जानती है 20 का 2/5 हम कैसे निकालेंगे। तो 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 13 निकाल दो, तो बचा कितना, 12। बचा कितना, 12। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 12। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 12 ले लेंगे। तो बस देखो फायदे इसको मानने के कितना शानदार तरीके से तुम्हारा आ गया। अब दो खूबसूरती थी सवाल की, पहली थी वस्तुओं की संख्या, वो भी तुमने तोड़ ली, और दूसरा था रोटेन वाला केस, वो भी तुमने तोड़ लिया। बस अब एवरेज निकाल दो। अब इसके बाद भी अगर कोई बच्चा जो है वो एवरेज ना निकाल पाए तो फिर तो मेरे भाई यहाँ पर क्या ही पढ़ाई कर रहा है वो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो औसतन प्रॉफिट या लॉस अगर आपको निकालना है, एक वस्तु पर 100 का नुकसान, तो 5 पर कितना हो जाएगा, -का 500।
एक वस्तु पर 15, तो 15 × कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस हमारा 120 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरे भाई। आप बताइए 500 में से 240 को निकाल देंगे तो आपका 260 बचेगा। 260 को आपको 25 से भाग करना है। अगर भाग करना है तो 25 से मेरे भाई एक बार में 25 हो जाएगा, ठीक है। जीरो लगा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 25.4 तो माइनस का 10.4 यानी लॉस है, और लॉस है तो कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। सर 100 माइनस में कैसे हुआ, वहीं जैसे मेरे भाई आपका इस धरती पर भी आना अपने आप में एक मिस्ट्री है। यहाँ पर आप धरती पर कैसे आए ज़रा इस बात को सोचिएगा। जब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ -100 कैसे आया, आपको इसका भी आंसर ज़रूर मिल जाएगा भाई, ठीक है। क्लास में टाइम पर आना नहीं है, और यहाँ पर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ ना, मेरी बातें ध्यान से सुननी है। टाइम से आया करो, सुना करो, एक बात को 4 बार थोड़ी रिपीट करवाओगे तुम। बोलो जब मर्जी आया तब क्लास में आया, जब मर्जी आया जो यहाँ पर टाइप कर दिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है अब इसको पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं क्या कहा गया, ठीक है। पढ़िए 73 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एमटीएस का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और यहाँ पर जो है बुआ सवाल है, क्या बोला गया इसको भी चलिए बनाइए। फिर से हम आपको मौका देते हैं, पूर्ण रूप से आपको समय दिया जाता है बनाने का, बना करके दिखाइए। बना कि नहीं बना बताइए। 1 मिनट का समय जो है यहाँ पर आप लोगों का पूरा हो चुका है। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए को उत्तर बता रहे हैं। आइए चलिए मेरे भाई पोस्टमार्टम किया जाए इस सवाल का यहाँ पर कि क्या वाकई में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। भैया देखो सवाल में तो ये कहा गया एक मेडिकल स्टोर ओनर है, परचेस करता है मेडिसिन कितने का 18,000 का फ्रॉम अ कंपनी, ही सोल्ड टू बाई 5 ऑफ द पार्ट एट 35% लॉस, ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट सो दैट नाइदर गेन नॉर लॉस। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे सर तो यहाँ पर ये कहा गया 2/5 भाग को 35% के लॉस पर है सर। ये हमारा डेटा है और ये हमारा लाभ या हानि है। तो हमने कहा जी 2/5 भाग, और 2/5 भाग को यहाँ पर क्या कहा गया है 35% के मेरे भाई यहाँ पर लॉस पर कहा गया है कि आपने इतने के लॉस पर बेचा है। बाकी जो यहाँ रेस्ट है ना उसको हम यहाँ पर कितने में बेचें, बाकी जो रेस्ट यहाँ पर हम कितने में बेचें कि टोटल जो है हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही हैज़ नाइदर गेन नॉर लॉस, टोटल पर 0% मिले हमें, ठीक है। नाइदर गेन नॉर लॉस का मतलब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई 0% का प्रॉफिट या 0% का जो होता है वो बच्चों लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात, बट्टे में 5 आया है तो बट्टे में 5 आया है तो वस्तुओं की संख्या कितनी मानी जाएगी, तो वस्तुओं की संख्या 5 मानी जाएगी। 5 का 2/5 कितना होता है, समझदार प्राणी जो है यहाँ पर 5 का 2/5 कितना लिखेगा 2 लिखेगा। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, यहाँ लिखोगे आप मेरे भाई कितना, यहाँ लिखोगे 2, और यहाँ क्या लिखना है रेस्ट। 5 में से 2 निकाल दो कितना बच गया 3 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं पता है तो मेरे भाई कितना मान लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। जो टोटल की वैल्यू है वो 0 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी है 0। -35 × 2 कितना हो जाएगा -70 मेरे भाई, x × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 3x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल, टोटल का मतलब कितना हो जाएगा 5 बाबू, ठीक है। अब ये देखो ये इधर जाएगा तो मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा तो -70 इधर जाएगा तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। 70 बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप सर आकर के इसको 3 से भाग करो, 3 का 2 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 23 सही 1/3%। ये हमारा क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये 74 नंबर देखिए क्या कहा गया, कहा गया यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर, 20% हिस्सा 20% के हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल मिलाकर के इतने का मेरे भाई लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ से थोड़ा सा सवाल का मैंने रूप बदल दिया। मैंने कहा तुम लोगों ने बहुत प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, अब एक काम करो तुम वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब मैंने पैसा का जिक्र किया है ना, तो अब आपके इस पैसे को मैं काउंट करूंगा और इसको यूज में लेकर के आऊंगा। अगर मैंने वहीं पर काउंट मतलब जो है जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसको यूज में भी लेकर के नहीं आता। अब कुर्सी की पेटी बांधी और देखिए इस सवालों को कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर एक तरफ में डेटा लेते हैं और एक तरफ में आप यहाँ प्रॉफिट या लॉस लेते हैं। 2/3 ऑफ द आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। 2/3 आर्टिकल है और कितने पर बेचा जा रहा है, तो मेरे भाई 25% के प्रॉफिट पे। 2/3 आर्टिकल है और कितने के प्रॉफिट पे मेरे भाई 25% के प्रॉफिट पे। आगे अगर हम बात करें 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% को हमने जो है यहाँ पर कितने पे बेचा है, तो 20% के मेरे भाई लॉस में हमने बेचा है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और जो बाकी हमारा जो रिमेनिंग है उसको हमने मेरे भाई 20% के क्या पर बेचा है, तो मेरे भाई प्रॉफिट पे। वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के मेरे भाई लाभ पर, 20% का हिस्सा 20% के हानि पर और शेष हिस्सा मेरे भाई 20% के लाभ पर बेचा गया तो इतने का लाभ होता है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा।
मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ये 20% को तुम फ्रैक्शन में बदलो। जब तुम इसको फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलोगे तो तुम्हारी नजरों में आएगा कि 1/5 के बराबर है। अब यहां से तो तुम्हारा विजन क्लियर है ना भाई? बोलो यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है कि डेटा कितना मानना है? 3 और 5 का मल्टीपल यानी कितना मानना है मेरे भाई? यहाँ पर 15 मानना है। तो ऐसी संख्या मानो जो 3 और 5 बच्चों दोनों से क्या हो जाए? कट जाए। 3 और 5 दोनों से क्या हो जाए? कट जाए। तो आपको यहाँ पर कितना मान लेना है? 15 मान लेना है। अब ये बताओ 15 का तुम 2/3 निकालो तो मेरे भाई 15 का 2/3। अब ये 15 का जो 2/3 होता है वो किसके बराबर में होगा? 10 के बराबर। तो यहाँ पर कितना लेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हम 10 ले लेंगे। 15 का 1/5 तो मेरे भाई 15 का 1/5 कितना होगा? तो 15 का 1/5 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे मेरे भाई? तो 3 ले लेंगे। अब ये बताओ 15 में से तुम 13 निकाल दो, बचा कितना? 2। तो मेरे भाई यहाँ बचा हुआ भाग हमारा कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। इतने शालीनता से, इतनी बारीकी से हमने इसको तोड़ा कि पता भी नहीं चला कि इतना बढ़िया क्वेश्चन था। एकदम आसान हो गया हमारे लिए, एकदम हलवा हो गया। ठीक है, यही तो मेरे भाई अपना मैथ्स का पढ़ने और पढ़ाने का जलवा है भाई साहब। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से सीखते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसान तरीके से। अब आप यहाँ देखिए, हम एक बार क्या काम करते हैं? प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, वो भी एवरेज। यहाँ 25 का 10 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 250 हो जाएगा। माइनस 20 का 3 गुना माइनस का 60 हो जाएगा। 20 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। 250 और 40 290 में से मेरे भाई ये गया तो हमारा 230/15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतने परसेंट का मुझे क्या मिलेगा? तो लाभ मिलेगा। अब सवाल में क्या कहा गया? सवाल में तो ये कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 33/12 का हुआ है। अब मैं कह रहा हूं मेरे भाई जो मेरा प्रॉफिट है वो इतना परसेंट है, और आप कह रहे हो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है। या कहीं ना कहीं इतने परसेंट की वैल्यू जो है वो दी गई है, यानी ये जो 3312 जो है वो हमारा इतने परसेंट का मान है। तो बस लास्ट लाइन में हमारा सवाल बन जाएगा मेरे भाई 3312, ये हमारा 3312 जो है वो कितने का मान है मेरे भाई? यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो 3312 है ये पूरे का मान है। पूरे का मतलब 230 बटे में कितने का? तो 15 का मान है। और हमसे सवाल में क्या कहा गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हमसे 100 का मान पूछा गया। ये 15 को उठा करके टॉप पे पहुंचाओ, तो अगर इस 15 को उठा करके मेरे भाई टॉप पर पहुंचाओगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेरे भाई देखें तो 0 से मेरे भाई 0 काटो। 23 से अगर हम देखते हैं तो 23 से तुम्हारा एक बार में 23 हो जाएगा। 101, 23 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 92 हो जाएगा। ठीक है, और 92 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 92 हो जाएगा। फिर 23 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें भाई 15 का 4 गुना 60, 15 का 4 गुना 60 66, और ये हमारा 21 हो गया। 21,600 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो ये हमें समझ में आ गया कि जो दिया गया था वो इतने परसेंट का मेरे भाई मान था, और जो पूछा गया था वो इतने का मान था। आज 75 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया आसान से सवाल है, क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ एट इतना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट इतना, एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस टोटल ट्रांजेक्शन। इसमें तो मेरे भाई पैसे का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा परसेंटेज के ऊपर में है। तो इसको भी रोको यहाँ पर। ऐसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जिनमें पैसे वाला थोड़ा हिसाब किताब है, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अ शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर ₹3600, he sold 1/5 at a loss of इतना, 1/4 of the remaining at a loss of इतना, 2/3 of the rest at a profit of इतना, at what price should he sell the remaining apple to earn a profit of 27% overall। कितना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, तो हम लोग मेरे भाई इसको भी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब जो है हमारे सामने है। तो आ जाओ सीरियली ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 75 बना लेते हैं, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एकदम आराम से के करके जो है मध्यम 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 जो है हम लोग बनाते हैं। आइए चलिए, सवाल में यहाँ पर क्या है? अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ द क्लोथ है 20% प्रॉफिट। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, डेटा हो गया और यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस हो गया। सीधा कहा गया आधे कपड़े आपने बेचे हैं। ठीक है मेरे भाई, आधे कपड़े को आपने 20% के क्या पर बेचा है? तो लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग, ये लाइन पढ़ो, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। तो मेरे भाई जो भी तुम्हारे सामने हो चुका है, बच चुका है मेरे भाई, उस रिमेनिंग का तुम कितना ले रहे हो? हाफ ले रहे हो। और इसको तुम कितने पर बेच रहे हो? तो मेरे भाई 20% के लॉस में बेच रहे हो। ठीक है, एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। और बाकी जो रेस्ट आता है उसको हम कहाँ पर बेचते हैं? सीपी पर। जिस वस्तु को आप सीपी पर बेचते हैं ना, इसका मतलब ना आप उसके ऊपर में प्रॉफिट कमाते हैं, ना उसके ऊपर में लॉस कमाते हैं। कुल मामला जो होता है नील बटे सन्नाटा, यानी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल ट्रांजैक्शन में गेन होगा कि लॉस होगा? पहली बात, वस्तु की संख्या 2 और 2 का मल्टीपल यानी कितना मानना है? तो मेरे भाई 4 मानना है।
ठीक है। अब 4 का मेरे भाई आधा कितना होता है, सीधी सी बात है सर, 4 का जो आधा है वो हमारे सामने कितना होगा, 4 का आधा 2 होगा। तो यानी ये कितना मानना है, तो ये आपको मेरे भाई 2 मानना है। अब कहा गया रिमेनिंग का आधा, 4 में से 2 निकाल दो, 2 बचा है। तो मेरे भाई अब इस 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का आधा। अब 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है। अब 4 में से 3 निकाल दिया, बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर ये कितना लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, बताइए। एवरेज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, बोलेंगे हाँ जी गुरुजी बहुत आसान है, बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना होगा, 20 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। माइनस 20 का एक गुना कितना हो जाएगा, इतना। 0 × 1 हमारे सामने हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल। मेरे भाई 20 में से 4 भाग करो तो 20/4 कितना हो जाएगा, 5%। और 5% प्लस में है तो आंसर कितना है, 5% का प्रॉफिट। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। बहुत प्यार से मेरे भाई हमने इस सवाल को बनाया, बहुत इज्जत से हमने बनाया। मेरे भाई इतना जो हमने आपको पढ़ाया ना, अब उसके आधार पर मैं आपको देता हूँ और एकदम खुलेआम चैलेंज हम आपको करते हैं इस बात को लेकर के कि आप जाइए प्रीवियस ईयर अपनी एसएससी मैथ पकड़िए, टाइपोइज वाली किताब यहाँ पर, और 88 से लेकर के 99 तक आप यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो 11 सवाल है आप इसको बना करके देखिए। आपका एक भी सवाल फंस गया तो फिर मेरे से बताइए। यहाँ पर जो हम ये 11 सवाल दे रहे हैं ना, ये हर परीक्षा में पूछा गया है। सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, सिलेक्शन फेज है, और यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ छुपा लिया हो। मेरे भाई यहाँ पर सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और यही हमारा मेरे भाई जो है मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात हो जाती है, गर्व की बात हो जाती है कि हम पढ़ाने के बाद में एकदम पर आपको क्वेश्चन देते हैं कि लो जाओ बना करके देखो यहाँ पर। ठीक है, स्पष्ट रूप से कि भाई अब आप बना पाओगे। आपने हम वो सारे कंसेप्ट हमने सिखा दिए इस वैरायटी के जो पूछे जाते हैं, सब कुछ आप बना पाओगे, कुछ भी आपका अब नहीं छूटेगा। तो आपके पास में अगर ये टाइपोइज वाली किताब नहीं है तो अभी फ्लिपकार्ट का फेस्ट चल रहा है, आज अंतिम दिन है मेरे भाई, मंगा लीजिए, चाहे वो फॉर्मूला बुक है या कोई भी है। ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जो है वो बनाइए इसको, इंग्लिश में ये सारे और हिंदी में ये सारे के सारे क्वेश्चन।